मैं डॉक्टर सृजन रेड्डी हूँ। इधर अपोलो हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, इधर 11 चरमा में। हमारे पास एक पेशेंट आया था, नरेंद्र माझी। वो ऊपर से छत से कुछ ऊपर वजन गिर के उनका कमर का हड्डी टूट गया था। तो काफ़ी दिन वो जीबीपंत हॉस्पिटल में रहे, उधर उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ था। फिर हमारे पास आए अपोलो में, फिर हम उनका प्रॉब्लम एड्रेस किए, जो ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन है वो सब कराए थे। उसमें पता चला कि उसका L4 वर्टिब्रा मतलब कमर की पिछली वाली एक कमर की हड्डी टूटी हुई थी, और जो टूटी हुई हड्डी है नस पे दबाव डाल रहा था हड्डी। तो हम वो एसेस करके उनका जो ज़रूरत सर्जरी था, उनको बिना सर्जरी तो उनका चलना मुश्किल था। तो हम जो ज़रूरत सर्जरी है मतलब ऊपर और नीचे की हड्डी को फिक्स किए, और वो अभी ठीक ठाक आपके सामने है, चल सकते हैं, सब कुछ काम कर सकते हैं। ये आज हमारे अपोलो में अभी ये स्पाइन का केसेस करना हम चालू कर दिए विद अपोलो चेन्नई एंड अपोलो हैदराबाद। हम टाई अप करके जो भी ज़रूरत सर्जरी है अब अभी अपोलो इधर पोर्ट ब्लेयर में हम कर पा रहे हैं। एक्सीडेंट के बाद में चल नहीं पा रहा था, पर इधर आने के बाद में चल पा रहा है। जो फैसिलिटी नहीं है हम पहले से बोल देते कि नहीं हो पाएगा, तब आप जा सकते, पर हर छोटे इलाज के लिए चेन्नई और कोलकाता या जो भी मेनलैंड में इलाज कराना है उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। सब फैसिलिटी हमारे पास है। थैंक यू। ये एस चिन्नप्पन जी हैं। ये अचानक से बेहोश होकर हमारे यहाँ पे आए थे। इनका जब ECG किया गया तब देखा गया कि इनका हार्ट रेट बहुत कम था। इनका रेट 30 के नीचे चला गया था, और इसके वजह से ही अचानक से ये एकदम से बेहोश हो गए, क्योंकि ब्रेन में ऑक्सीजन गया है। ये इसलिए होता है कि धड़कन अचानक से एकदम लो होके इतना में चला जाता है कि बॉडी और मेंटेन नहीं कर सकता, और ये एक इमरजेंसी कंडीशन होता है। तो उस टाइम हमने पेशेंट का इमरजेंसी टेम्पररी पेसमेकर कर दिया था, ताकि धड़कन को बढ़ा के जितना हम लोग चाहते हैं, जो कि इनके केस में हमने 60 में फिक्स किया था, वही कंटिन्यू होता रहे और ब्रेन में खून जाता रहे और बॉडी के मेजर ऑर्गन्स में भी खून जाता रहे। मगर ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर किसी का ऐसा कंडीशन होता है तो हम लोग कहते हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। ये हार्ट का पेसमेकर का ब्लॉक है, ना कि कोई स्टेंटिंग वगैरह ये सब। और ये हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। इसका परमानेंट ट्रीटमेंट यही होता है कि एक परमानेंट पेसमेकर लगाया जाए, जो कि इनका परमानेंट पेसमेकर लगाया गया था। मगर ये पेशेंट खून पतला करने की दवाई में थे, तो हमें वेट करना पड़ा जब तक उसका इफेक्ट नहीं चला गया, और तब हमने ये सैटरडे इनको एक परमानेंट पेसमेकर कर दिया है। और आज पेशेंट को फाइनली हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं ड्रेसिंग के बाद। पेशेंट ठीक है, बाकी तो पेशेंट ही बता पाएंगे कि उनका एक्सपीरियंस वगैरह कैसा रहा। मेरा नाम डॉक्टर हुसैन है, मैं यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। और अभी तक यहाँ पे जितने भी कार्डियक इम्प्लांट हुए हैं, जैसे कि टोटल 7 इम्प्लांट्स हो चुके हैं पेसमेकर के, जिसमें से 5 न्यू पेसमेकर केस थे और 2 जिनका बैटरी ख़त्म हो गया था वैसे केस थे। तो ये सारे ही अभी यहाँ पे हो रहे हैं। अंडमान में प्राइवेट में और कहीं पे भी पेसमेकर इम्प्लांटेशन का ये अभी नहीं है, सिर्फ जीबीपंत में है और हमारे यहाँ पे है। तो वी हैव स्टार्टेड दिस, और हम लोग को दूसरों का भी कोऑपरेशन चाहिए, ताकि वो भी यहाँ पे पेसमेकर का केसेस कर सकें। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या करेंगे, ये घर में जो रुका था काम करने वाला को देख के ऐसे बिल्डिंग में खड़ा था, ऐसे ही बेबस आया, ऐसे ऐसे बैठ गए। कुछ क्या हुआ कुछ मालूम नहीं था। मेरा नजर जाके पकड़ के ऑटो में चढ़ा के लेके आए, एडमिट कर दिया। तो ये लोग देख के फिर वो जो इमरजेंसी का जो करना है वो जो कर रखा। मामूली जो बीपी और शुगर वगैरह का दवाई तो हमेशा खाते ही है, वो खाते खाते उसमें से एक ब्लड सर्कुलर होने के लिए एक दवाई खाता है, उसका पीछे इन लोगों 4-3 रुका के फिर ऑपरेशन का निजाम किया। थैंक यू सर।